हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं मूली का जो पत्ता है ना उसका बहुत ही स्पेशल सा रेसिपी लेकर आई हूँ। तो मैंने ना मूली का अचार बनाया है और वो देहाती मूली का अचार है, मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। तो उसी मूली का ना पत्ता है, तो पत्ता मैंने फेंका नहीं है और मैं फेंकती भी नहीं हूँ। मैं मार्केट से तो हमेशा खरीद कर ही लाती हूँ, जानबूझकर लाती हूँ खरीद कर। मुझे ना इसकी जो रेसिपी है ना बहुत ही पसंद है जो मैं बनाती हूँ। तो सबसे पहले करना क्या है ना कि सारा मूली का जो पत्ता है उसके डंठल को हटा देना है और सिर्फ पत्ता को ही रखना है। काफ़ी बढ़िया से धो लेना है 5 से 6 पानी बदलते हुए, और धोने के बाद बिल्कुल ही बारीक बारीक इसको काट लीजिएगा। और देखिए ज़रूरी है बारीक काटना, वरना रेशे आपके रेसिपी में आ जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और अब कढ़ाई को करेंगे गर्म, आँच को काफ़ी तेज़ रखिएगा और इसमें न तेल डालना है और ना ही पानी डालना है, बिल्कुल सूखा ही मूली का जो पत्ता है ना वो डाल देना है। डालने के बाद इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा। आप सभी जानते होंगे कि मूली के फायदे कितने फायदेमंद होते हैं। मूली के पत्तों में मौजूद फॉलिक एसिड हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। मूली के पत्तों को सेवन करने से ना खून की मात्रा भी बढ़ती है। मूली के पत्तों में मौजूद एंथेकाइनिन दिल के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो इसी तरह से मूली के पत्तों को ना भून कर रोस्ट करके फ्राई करके इस तरह से बना लेंगे। और देखिए गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और मूली का जो पत्ता है ना काफ़ी जल चुका है, तो आधा जला हुआ है और आधा हरा हरा है। तो बिल्कुल ही आपको इसी तरह से बना लेना है। तो देखिए इसे ना बिल्कुल अच्छे से जला लीजिएगा। अगर कम जलाइएगा ना तो ये जो मूली का पत्ता है ना उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, वो कड़वापन रहेगा और वो टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं ना बहुत ही सोंधी सोंधी सी खुशबू वाली रेसिपी खाने के लिए, तो आपको काफ़ी बढ़िया से इसे फ्राई करना होगा, रोस्ट करना होगा, एकदम जला देना होगा लगभग आधा पत्ता। और इसमें डालेंगे अधिक मात्रा में लहसुन। लहसुन का मात्रा थोड़ा अधिक रखिएगा, अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है अपने तीखा के अनुसार हरी मिर्च। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए काफ़ी बढ़िया सा इसका पेस्ट बना लेंगे। इसे पीस लेना है और ज़रूरत के अनुसार आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिएगा। तो देखिए हमारा गाढ़ा सा ये पेस्ट बनकर बिल्कुल ही तैयार है। तो अब इसे क्या करना है ना, एक बाउल में निकालेंगे। मूली के पत्तों में मौजूद विटामिन सी और बीटा कैरोटीन से इम्यूनिटी बढ़ती है और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है। तो इसी तरह से ना आप बनाकर खाते रहिए। और देखिए हमने पेस्ट तो तैयार कर लिया था ना। पेस्ट तैयार करने के बाद इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और कच्चा सरसों तेल। तो मैंने अपने चटनी के अनुसार कच्चा सरसों तेल डाला है 2 चम्मच। अगर आपका चटनी ज़्यादा मात्रा में है तो आप ज़्यादा डालिएगा, कम मात्रा में है तो कच्चा सरसों तेल कम डालिएगा। तो देखिए हमारा स्मोकी सा मूली का चटनी बनकर तैयार है। अगर आप इसे चावल के साथ खाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।